मित्र ने कमेंट करके पूछा है, जगदीप सिंह जी ने, और उनका कमेंट वाहेगुरु जी नाम से है। उन्होंने पूछा है कि आजकल ये जो वीडियो चल रही है ये मैथ्यू नाम के भिक्षु के ऊपर, द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, और गामा रेज के बारे में भी बताया जा रहा है जो कि उनके दिमाग में के अंदर चलती हैं। तो ये सब क्या है, कृपया इस बारे में थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण भी दें और इसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो ये वीडियो जिसके बारे में उन्होंने कमेंट किया है ये मैंने भी देखी है, कई दिन पहले एक मित्र ने भेजी थी। और इस व्यक्ति के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी एक वीडियो में बताया था, लगभग 1 साल पहले। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है हमारी माइंड वेव्स और ध्यान आपस में कैसे जुड़े हैं। आप देख सकते हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ें साफ होंगी। और इस वीडियो के बाद जैसा उन्होंने कमेंट भी पूछा, मैं एक तरह से सच्चे साधकों के लिए, ताकि वो इससे ज़रा कुछ ज़्यादा भ्रमित ना हो, इस विषय पर एक तरह से फिर से आज ये वीडियो बना रहा हूँ उनके कमेंट पर। और मैंने इसीलिए इस वीडियो को पहले सभी आपको सेंड भी कर दिया है। ये वीडियो बनाने से पहले जो आपके पास वीडियो गई है हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड वाली, ये आजकल चल रही है। तो अब इस पर बात करते हैं। ये जो वीडियो है एक तरह से हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड वाली, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा बनाई गई है। उनका नाम भी उसमें लिखा है कहीं। और उनका बोलने का एक तरह से स्टाइल कहो या श्रोताओं द्वारा ओवर रिस्पॉन्स ही एक तरह से साफ बता रहा है कि ये वीडियो उन्होंने अपने चैनल के ग्रो करने के लिए एक तरह से बनाई है, या कहो पूरी तरह से शुद्ध कॉमर्शियल है। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये वीडियो भी अच्छी है उन सब वीडियो की तुलना में जिनमें कि ध्यान के ऊपर, खुशी के ऊपर, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनमें एक तरह से कचरा बहुत ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो में फिर भी बहुत बातें ठीक हैं, उन सब से बेहतर है। लेकिन आत्म जागरण के साधकों को इसे ज़रा भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह बात बिल्कुल ही अलग है। और इस वीडियो पर जो ये आपको मैंने भेजी है, आपने देखी है हैप्पीएस्ट मैन वाली, इस पर एक तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं और मैं उसमें अपनी राय भी दूंगा। फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझ लेना, मान लेना। मैं आपको कोई एक तरह से बाध्य नहीं कर रहा हूँ, ना कोई कह रहा हूँ कि मेरी ही बात ठीक है। आपके पास दोनों चीज़ें होंगी, फिर आप निर्णय लेंगे। ये आपने देख ली, मेरी बात भी आप सुन लेंगे, तो फिर आपको निर्णय लेने में एक तरह से सहजता होगी। तो पहली बात तो इस वीडियो के बारे में एक तरह से ये है कि आज तक कोई भी क्लियर कट व स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी मापदंड नहीं मौजूद है दुनिया में जो कि सर्वाधिक खुशी को फाइनलाइज कर सके। क्योंकि खुशी एक व्यक्तिगत और आंतरिक मामला है, सभी का अपना एक अलग मामला है। और नए ही न्यूरो साइंटिस्ट मन को आज तक समझ सके हैं। इसमें न्यूरो साइंटिस्ट की बात बताई है, उन्हें शायद ये पूरा पता नहीं कि न्यूरो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक जो भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट, वो सभी लोग एक तरह से उस पर हाथ खड़े कर देते हैं मन के मामले में। कई चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों की बिल्कुल पकड़ से बाहर हैं, उनमें एक चीज़ मन भी है। वो सिर्फ ब्रेन के बारे में जानते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में एक तरह जानते हैं, जो साइकेट्री उनकी साइंस है उसके बारे में जानते हैं, और इन सब के द्वारा मनुष्य के दुखों को थोड़ा पीछे धकेल देते हैं एक तरह से। और फिर समय के साथ साथ कुछ लोग जो है साइकोसोमेटिक डिजीज से ग्रसित होते हैं या मानसिक रूप से होते हैं प्योर, वो थोड़ा एक तरह से कुछ प्रतिशत लोग उनमें से समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, और जो एक तरह से उनके खाते में चले जाते हैं कि उन डॉक्टरों के द्वारा या साइकेट्रिस्ट के द्वारा ठीक हुए हैं, और बाकी जीवन भर दवाई खाते रहते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन वो भी दवाई से होते हैं, उसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात, वो मित्र इसमें वीडियो में ये बता रहे हैं, एक बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं कि आज तक एक बार भी यह आदमी दुखी नहीं हुआ है। तो बड़ी सोचने जैसी बात है कि क्या उनके सिर पर हर वक्त 30 साल से ईजी मशीन के इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं जो ये बताते रहते हैं हर वक्त, जो कि संभव नहीं है।
तो फिर सीधी बात है, टेस्ट करने के आधार पर यह बात कही जा रही है, जो कि टेस्ट कभी कभी हो सकता है, रोज़ भी नहीं हो सकता। तो ये बात भी ओवर है कि एक बार भी दुखी नहीं हुआ। और मैं एक बात और आपको अपने विश्वास के साथ बताता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने बताई है इसमें, खुशी वाली बात कि यदि आप किसी एक अच्छे शराबी को जो ढंग से पीता है, पीना जानता है, या किसी LSD सेवन करने वाले को जो ढंग से करता है, या किसी और ट्रैंक्विलाइजर सेवन करने वाले को, केमिकल्स को, चाहे वो नशे का ड्रग्स कैसा भी है, और जब वो उसके प्रभाव में ठीक ठाक मात्रा में, या कोई व्यक्ति को बहुत गहरे संगीत में, नृत्य में डूबा हो उस व्यक्ति का, या किसी मधुर से सद्भाव में, किसी भावना में, भक्ति जैसी किसी भावना में कोई डूबा हो, किसी और भावना में, कल्पना में, मधुर में डूबा हुआ कोई व्यक्ति हो, अगर उसका उस समय टेस्ट किया जाए तो मैं एक बात कह सकता हूँ बड़े आराम से कि शायद वो इन सन्यासी भिक्षु जिनका नाम मैथ्यू रिकार्ड है, इनके रिकॉर्ड को एक तरह से वो तोड़ देगा। क्योंकि ये सारा मामला ऑटो हिप्नोसिस का है। ये ऑटो हिप्नोसिस द्वारा इन्होंने अपने आप को एक सेट कर लिया है, और उन लोगों का उन चीज़ों के प्रभाव से, भावनाओं से, ड्रग से, उनसे होता है। लेकिन उन लोगों को जिनकी मैंने बात बताई, संगीतक है, नाचने वाले, ड्रग्स वाले, उनको इस तरह की किन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता कि लोग दुनिया उनको जानने या वो करें। सिर्फ धार्मिक लोगों में एक तरह से ये होती है, एक तरह की बातें हाईलाइट होने की, वो चीज़ों का प्रचार करते हैं, ओवर प्रचार करते हैं, जिनमें बहुत सी चीज़ें एक तरह से ठीक ठाक नहीं भी होती हैं। तो ये उन लोगों को तो कोई होता नहीं, जबकि वो भी इस मामले में, हैप्पीनेस वाले में, क्योंकि ये कौन कब किससे हो जाए, किसका मन किस बात को किस तरह ले ले, ये कोई नहीं जानता। ये एक बिल्कुल इंटरनल और व्यक्तिगत मामला है। तो ये बात हो गई। अब फिर इस पर हम और आगे चलते हैं, इसी बात पर तीसरी बात लेते हैं। उन्होंने इसमें बताया कि उनके मन के अंदर गामा रे चलते हैं, वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया इलेक्ट्रोड्स लगाकर। बिल्कुल सही बात है, ये होता है, गामा रेज भी चल रहे होंगे, सब सच है, सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम लोगों को इस गामा रेज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तो सिर्फ इस वीडियो को देखकर प्रभावित हो जाएंगे। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप मेरी वो जो वीडियो मैंने पहले भी बताई है, उसको एक बार ज़रूर देख लें, तो आपको माइंड वेव्स के बारे में भी, गामा उसके वेव्स के बारे में भी पता चल जाएगा। उस वीडियो का नाम मैंने पहले ही बताया, हमारी माइंड वेव्स और ध्यान आपस में कैसे जुड़े हैं, उसको ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो में जिसमें उन्होंने बताया भी, उसमें उन्होंने यह भी साफ साफ नहीं बताया कि गामा रेज की जो उनके दिमाग में चलती है, मैथ्यू जी के, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि गामा रेज में आपकी जानकारी के लिए मोटा सा बता दूं, 35 से लेकर 100 के बीच में होती है। कुछ वैज्ञानिक 32 से मानते हैं, कुछ 35 से, और ये उसकी रेंज है 35 से 100 तक। ये 5वीं वेव जो 4 और है, उनके बारे में मैंने सब डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो किस फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। 3 बात होगी। अब चौथी बात मैं आपको एक और बता दूं कि खुशी मन की एक गतिशीलता की पॉजिटिव वाली स्थिति है। मन कभी स्थिर होता नहीं है, आप सब भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, और हमेशा एक साइकिल में, एक चक्र में काम करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिविटी, कम या ज़्यादा। और मन की तो बेसिक नेचर ही 70% नेगेटिव चिंतन की होती है, हम सब जानते हैं। वो हवा में से नेगेटिविटी पैदा कर लेता है। और मन एक द्वैत का हिस्सा है, मन शरीर, जो इसमें अभी चलता है, कल परसों या आज थोड़ी देर समय बाद उसका विपरीत जरूर आएगा, ये नियम है। और यहाँ पर खुशी भी एक उत्तेजना है और दुख भी उत्तेजना है। ये सारी उत्तेजनाएं हैं, सब द्वैत के जगत की चीज़ें हैं। और जैसा उन्होंने बताया है, उनको अगर आप लागू करोगे जीवन में तो वो अव्यवहारिक बातें पाई जाएंगी। क्योंकि आप हर वक्त हंसते नहीं रह सकते, हर वक्त पीली चीज़ें नहीं देख सकते, या जो भी उन्होंने करुणा आदि की जो बातें बताई, बहुत अच्छी बातें हैं, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा, लेकिन आप उनमें हर वक्त नहीं रह सकते बिल्कुल भी। कितनी भी अच्छी चीज़ें हों जो हमारे मन को आज अच्छी लग रही हैं, यदि आप बार बार करोगे तो मन उल्टा बोर होने लगेगा। और यदि ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मन के साथ करोगे, कितनी भी चाहे अच्छी चीज़ हो, तो मन पागलपन में चला जाएगा। ये पक्का नियम है। क्योंकि मन को तो हर वक्त नई चीज़ें चाहिए, अदलती बदलती चीज़ें चाहिए, ये उसका बेसिक नेचर है, उसकी गति उसका आधार है, गतिशील रहना।
और यदि आप इन खुशी को चाहते हैं परमानेंट, तो अगति के जगत से परिचित होना ही होगा, तभी आपकी खुशी का एक तरह से कोई अर्थ हो सकता है। अतः एक बात ही मैं सिर्फ कहता हूँ कि आत्मज्ञान के साधकों को हमेशा मन के पार के जगत की चीज़ों पर ही एक तरह से उन्हें काम करना चाहिए। और ये चीज़ें अच्छी हैं, वीडियो अच्छी हैं, अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक अध्यात्म के वास्तविक राय को एक बात जानना चाहिए कि जो भी चीज़ जीवन में प्रयास आती है और लगातार प्रयास उसके साथ करना पड़ता है, समझो वो स्थिर और अस्थाई और सही चीज़ नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं, अस्तित्वगत नहीं है। आप जीवन को मोटा मोटी बातों को देखो जिनके आधार पर आप जिंदा हैं, वो कितनी सहज चल रहे हैं। आपका सांस सबसे पहली बात, जिसके बिना आप 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं, कितना धीरे चल रहा बिना किसी प्रयास के। आपका हृदय, आपके शरीर में खून, और भी बहुत चीज़ें हैं, मैं मोटी मोटी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, कीमतें हैं, वो सब सहज चलती हैं, बिना प्रयास के चलती हैं। तो अगर खुशी को भी आप जोर ज़बरदस्ती से पाओगे तो वो खुशी ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं है। ठीक है, और चीज़ों से सबसे बेहतर है, लेकिन आपको किसी और तल पर सोचना पड़ेगा अगर वास्तव में खुशी चाहिए आपको। तो ये बहुत बातें हैं, इनमें मैं आपको मोटी मोटी बातों से सिर्फ अभी रिमाइंड करा रहा हूँ। फिर एक 5वीं बात भी है, मैं बहुत चीज़ें मोटी मोटी बताता हूँ, सारी चीज़ें नहीं यहाँ बताई जा सकती, कि आधुनिक जगत में ज्ञात आंकड़ों के आधार पर मनुष्य जाति के इतिहास में आज सर्वाधिक धर्म गुरु हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं, खुशी बताने वाले गुरु हैं, डिप्रेशन दूर करने वाले गुरु हैं, मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा आज विकसित हुआ है, बहुत सी थेरेपीज हैं, केमिकल्स हैं, खुशी देने वाले ड्रग्स हैं, असंख्य ध्यान विधि हैं, एक विकसित टेक्नोलॉजी है आधुनिक युग में। और मज़े की बात यह है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की आज 70% आबादी मेंटली एबनॉर्मल है, असामान्य है मानसिक रूप से, जो कि पहले कभी भी नहीं थी। और इसमें और बहुत बातें मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, ये मैंने मोटी सी बात बताई है, इसमें भी कुछ चीज़ें और हैं। और इस सब से भी बड़ा तो एक और गजब है कि धार्मिक लोग जो लोगों को सबसे ज़्यादा बातें बताते हैं खुश रहने की, ज्ञान की, आनंद की, वो संसारिकों की तुलना में एन एवरेज शायद ज़्यादा ही घपलेबाज साबित हो रहे हैं आजकल। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बताना सिर्फ रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ कि इन सब का एकमात्र कारण है कि हम अपने असली केंद्र पर विकसित नहीं हो रहे हैं। बाहरी चीज़ों को विकसित कर रहे हैं, उन पर विकास कर रहे हैं, असली केंद्र पर विकसित हो रहे हैं, चीज़ों पर हो रहे हैं, लेकिन जिसके लिए वो सारी चीज़ें की जा रही हैं वो उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं, उसकी विकास पर कोई बात भी नहीं ठीक ठाक करता, बहुत थोड़े से लोग करते हैं। तो ये 5 बातें हुई। फिर एक और छठी बात है, थोड़ी सी मैं आपको और बता दूं कि शब्दों के अर्थ हमें ठीक ठीक से कुछ शब्दों के समझ लेने चाहिए, अपने मन की गहराई में, हृदय में एक तरह से रख लेने चाहिए। और वो 2-3 शब्द हैं, वैसे तो बहुत शब्दों के साथ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं आज समय के साथ साथ, उनका अर्थ ही बहुत हल्का फुल्का कर दें, लेकिन 2-3 शब्द हैं, खुशी है, संतुष्टि है, आनंद है। खुशी मन की स्थितियों में एक ऊपर का सतह वाला शब्द है। कुछ भी आपने अच्छा देखा, सुना, खाया, पिया, पढ़ा, सोचा, खुशी मिलती है। इसका प्रभाव शरीर पर भी जाता है, मन पर भी जाता है, और यहाँ तक कि चेतना पर भी जाता है। चेतना कहीं अलग नहीं रहती, इन दोनों से अलग। लेकिन ये खुशी एक तरह से बहुत ही अल्पकालिक होती है, जो अच्छा सुनने देखने से आ जाती है, खाने पीने से, और बहुत हल्का इसका अस्थायी एक तरह से टाइप का प्रभाव होता है। कारण सिर्फ एक ही है कि हर चीज़ का निर्णायक हमारा मन होता है, और वो चंचल होता है, और चेतना के और शरीर के बीच में वो स्थित होता है, एक तरह से दोनों को जोड़ कर रखता है, और दोनों को अपने ही निर्णय मान्यता से अवगत कराता है, और न केवल अवगत कराता है बल्कि दोनों पर थोपता भी है, और वो दोनों उसके सामने एक तरह से लाचार होते हैं, उनको मानते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि यदि असली खुशी चाहिए तो जो भी खुशी मन के जितने गहरे तल तक हम पहुंचा सकते हैं किसी भी ढंग से, या वो चली जाती है, वो उतनी ज़्यादा परमानेंट हो जाती है, उतनी संतुष्टिदायक हो जाती है, और एक तरह से ज़्यादा स्थिरता लिए होती है। लेकिन फिर भी सबके बावजूद भी वहाँ पर भी वो एक सतत परिवर्तनशील वाले जगत में ही होती है, मन के ही जगत में,
और मन हमेशा परिवर्तनशील है, सर्वाधिक परिवर्तनशील, सर्वाधिक चंचल चीज़ है। लेकिन यदि आप मन के पार के जगत से अच्छी तरह एक तरह से परिचित हो जाएं जैसे कैसे भी, तो फिर एक अलग ही अनुभव आपको आएगा। एक स्वतंत्रता का, एक संतुष्टि आती है, परम संतुष्टि आती है, और बहुत चीज़ें आती हैं, आनंद आता है। लेकिन वहाँ पर एक ही पहचान है बड़ी मोटी मोटी, कि वहाँ पर अनुभव नहीं है। अनुभव और अनुभव करता एक ही हैं, दो नहीं है। और इसे आप अनुभव कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सर्वाधिक अलग किस्म का अनुभव है, क्योंकि वहाँ दो हैं ही नहीं। अनुभव करता ही अपने आप से होता है, कोई दूसरी चीज़ का अनुभव, उसी का अनुभव है जो कुछ उसी के अंदर घट रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर सब चीज़ें एक तरह से मिलकर, मोटे शब्दों में हम कहें तो सब एक ही हो जाती है, यानी स्वयं के होने का ही आनंद है, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। उसमें स्वतंत्रता, आनंद, सच्चिदानंद, संतुष्टि, विश्राम, कुछ भी कहो सब उसी में आ जाता है, एक ही के अंदर सब कुछ आ जाता है। और उसे इसीलिए सच्चिदानंद कहते हैं। हम इन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर उस आनंद को हम शून्य का आनंद कहें, मोक्ष कहें, कोई भी शब्द दें, वो सारा का सारा एक तरह से हुआ है। लेकिन एक बात पक्का कि वहीं पर सिर्फ परम संतुष्टि है, जो एक तरह से खुशी से भी आगे की चीज़ है। खुशी बहुत हल्की चीज़ है, उसे आप परमानंद कह सकते हैं, कुछ और भी कहें। लेकिन ये चीज़ें हमें थोड़ी थ्योरेटिकली तो कम से कम जाननी ही चाहिए। लेकिन हम पता नहीं, और वैसी चीज़ों में, हल्की फुल्की चीज़ों में अपना समय और प्रयोग एक तरह से करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में एक तरह से रखनी चाहिए। और अब मैं वीडियो के अंत में आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, एक घटना। शायद कुछ उससे आपको खुशी का एहसास हो, पता चल जाए कि खुशी वास्तव में होती क्या है। ये तो मैंने मोटी मोटी बातें बताई। कोई भी मित्र चाहे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कमेंट कर, फ़ोन पे, जैसे भी जो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब आपको एक जैन फ़कीर के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी। वो आपने भी पढ़ी हो, कुछ मित्रों ने, हो सकता है। और यह घटना एक तरह से थोड़े समय, क्या काफ़ी समय पहले, थोड़ा भी नहीं कह सकते, शायद सैकड़ों वर्षों पहले वो जापान में घटी थी। एक जैन फ़कीर अपने एकमात्र कच्चे मकान के आगे, अपने छप्पर के नीचे ज़मीन पर पैर फैलाए बैठा है, दीवार का सहारा लेकर, और बेहद खुश है। क्योंकि सामने आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे हैं, गरज रहे हैं। वर्षा ऋतु का एक तरह से आगमन होने ही वाला है, शुरुआत। और बिजली भी रह रहकर चमक रही है, वर्षा होने को ही है। बहुत सुंदर वातावरण बन रहा है, थोड़ी बिजली भी चमक रही है, बादल भी कड़क रहे हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है। और वो कह रहा है बादलों से, अकेला ही बोल बोल कर, कि वो बादलों बरसो, खूब बरसो, मैं वर्षा का आनंद लेना चाहता हूँ। और मैं आनंद लूँ भी क्यों ना, वो आदमी अकेला ही बात कर रहा है बादल से, मैं आनंद लूँ भी क्यों ना, मैं दुनिया का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हूँ। मेरे पास अंदर मेरे मकान में 7 दिनों की सूखी लकड़ियाँ मौजूद हैं। 7 दिनों तक मुझे जंगल में नहीं जाना लकड़ियाँ लेने, भले बरसात हो जाए। और 7 दिन का मेरा खाने पीने का, खिचड़ी बनाने का सामान भी, अनाज मौजूद है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं 7 दिन तक। और मैंने अभी अभी मकान की भी मरम्मत की है, छप्पर की मरम्मत की, इसलिए मुझे कोई समस्या भी नहीं 7 दिन तक। और अब सिवाय आनंदित होने के मेरे पास और है भी क्या, मैं कर भी क्या सकता हूँ। और वो आदमी कह रहा है कि सतत परिवर्तनशील जगत में, जहाँ एक क्षण बाद कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास 7 दिन का सारा सामान मौजूद है, और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, और मैं जिंदा भी हूँ, क्या यह चमत्कार जैसा नहीं है? बादलों बरसो, मैं और भी आनंद लेना चाहता हूँ। तो इस जगत में चीज़ें तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। सिर्फ तुम्हारा जागरण कहो, जागतिक तथ्यों का ज्ञान कहो, तुम्हारी मन स्थिति कहो, अस्तित्व के साथ सहज शांत ट्यूनिंग कहो, यही एकमात्र चीज़ें हैं। और इन सब से ही वो परिस्थिति घटित होती है। एक तरह से यही उसकी योग्यता है, उस वास्तविक आनंद की कहो, उस परम संतुष्टि की कहो, परम विश्राम की कहो। और इन सब चीज़ों के आधार में एक ही चीज़ अगर हम एक शब्द में कहें, वो दूसरी तल की मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे चीज़ें घटती हैं, उस शब्द का नाम है इच्छा रहितता। ये एक सनातन सत्य है।
और जो दूसरी चीज़ें और भी संकल्प की, समर्पण की, और भी बहुत चीज़ें हैं, वैराग्य वगैरह, वो सारी सच में इससे अलग सेकेंडरी टाइप की चीज़ें हैं। उन सब के केंद्र में भी अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और यही सनातन सत्य है। हमारे ऋषियों ने, एनलाइटेंड लोगों ने इसी को अलग अलग ढंगों से कहा है। भगवान बुद्ध का सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर, क्योंकि मूल यही है। यहीं पर आना पड़ेगा, कैसे ही चलो, कहीं से चलो, और सब चीज़ें सेकेंडरी टर्सरी हैं। और इसके बारे में तो ये दूसरे लोग जो शायर वगैरह होते हैं उनका भी मैंने एक जगह पढ़ा, वो मैं आपको इसी बात को थोड़ा रिमाइंड करा दूं। एक शायर ने कहा कि सांसें खत्म हो जाएं और तमन्नाएं बाकी रहें तो उसका नाम है मृत्यु। और सांसें बाकी रहें, तमन्नाएं खत्म हो जाएं तो उसका नाम है मोक्ष। बड़ी सीधी बात है। यानी जीते जी अगर आपकी तमन्नाएं खत्म हो गई तो ही मोक्ष है। और अगर तमन्नाएं खत्म नहीं हुई, सांसें खत्म हो गई, तो सीधी बात, वो मृत्यु जो चल ही रही है, चलती रहती है, नेचुरल प्रोसेस है। तो मित्रों, आपने सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद और प्रणाम। कोई भी मित्र कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। कमेंट के द्वारा पूछें, फ़ोन पर पूछें। जैसा मेरा अनुभव था, मैंने अपने अनुभव की बातों को कहा है। आपको ठीक लगे तो सही है, नहीं लगे आप स्वतंत्र हैं। तो अंत में सभी मित्रों को प्रणाम।